जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको एक भक्त और भगवान की एक कहानी सुनाएंगे जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। ये कोई मतलब बनावटी कहानी नहीं है, बिल्कुल सही है। हमारे घर के ही हैं एक, वो उस समय एयरफोर्स में थे, हरियाणा में उनकी पोस्टिंग थी और उनकी एज महज वही 25-26 साल की थी और वो एयरफोर्स कैंप में बिलेट में रहते थे। तो उन्होंने एक बाइक ख़रीदने की सोची, तो वो शोरूम पे गए और उन्होंने बाइक ख़रीदा। तो वो वहाँ से जब चले तो अचानक से बहुत ही तेज़ आंधी तूफ़ान और मूसलाधार बारिश होने लगी। एक तो उन्होंने नई बाइक ख़रीदी थी, फिर वो नए जगह पोस्टेड थे, तो उनको उस शहर का भी कुछ अता पता नहीं था। तो एयरफोर्स कैंपस जैसे कि थोड़े से मतलब आउटर एरिया में होते हैं, तो वो मतलब बाइक खरीद कर नई और लेकर आ ही रहे थे कि अचानक से मतलब मूसलाधार बारिश, आंधी तूफ़ान होने लगी। और जैसे कि आंधी तूफ़ान आने से लाइट वगैरह भी चली जाती हैं, तो पूरे रास्ते में पानी ही पानी भरा हुआ था। कहीं सड़क का कुछ अता पता नहीं था, लाइट भी नहीं थी, जो रोड लाइट्स होती हैं वो सब भी बंद पड़े थे, उन्हें कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि कहीं बाइक रोक के कहीं मैं कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा भी कोई उनके पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस मूसलाधार बारिश में मतलब कुछ भी बह सकता था। इस तरह का मूसलाधार बारिश हो रहा था। वो सोचे कि उनके घुटने से मतलब घुटने क्या, कमर से ऊपर तक पानी थी। उनकी बाइक भी पूरी आधी डूबी हुई पड़ी थी पानी में और वो किसी तरह बाइक को चला ही रहे थे और मन मन में ही डर रहे थे कि भगवान आज मेरी रक्षा करो, आज तो मैं गया काम से। क्योंकि इस मूसलाधार बारिश में ना तो बारिश बंद हो रही, ना कहीं सड़क का अता पता है, और मैं अनजान, ना मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, ना कोई एक व्यक्ति, कोई लोग दिख रहे हैं कि मैं किसी से कुछ पूछूं कि मुझे जाना कहाँ है, सड़क कहाँ है। बस मन में भगवान का नाम, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो पढ़ते गए। अचानक से कुछ दूर जाके उन्हें एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में, इतने मतलब अंधेरा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। हाँ, किसी की आवाज़ आई कि चल मैं तुझे बताता हूँ, रास्ता मैं बताता हूँ। वो हरियाणा में पोस्टेड थे, तो वहाँ हरियाणा के ही कोई थे, वो व्यक्ति हरियाणा का ही था। चल मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। वो मन में डर भी रहे थे कि पता नहीं इस अनजान, वीरान, सुनसान जगह में कौन है जो मुझे आवाज़ दे के कह भी रहा है कि चल मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने उनको अपने पीछे बैठा लिया और वो बोले कि मैं तुम्हें जहाँ जाना हूँ मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा, तुम मुझे बस, मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ तुम वैसे वैसे ही अपनी बाइक चलाते जाओ। उन्होंने बैठा तो लिया, लेकिन मन ही मन वह डर रहे थे और सोच रहे थे कि हे भगवान, ये कौन है जो मेरे पीछे बैठकर मुझे रास्ता बता रहा है। लेकिन एक विश्वास दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। मन में एक विश्वास था कि कहीं हनुमान जी ही मेरी मदद के लिए आए हैं स्वयं, या फिर हनुमान जी ने ही किसी को भेजा है। ऐसा सोचते विचार करते करते वो अपने एयरफोर्स कैंपस में पहुंच गए और भगवान का मन ही मन बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने लगे। जैसे ही वो अपने बाइक से उतरे और उन्होंने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहा, जैसे ही वो पीछे मुड़े तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो व्यक्ति था ही नहीं जो उनके साथ बैठकर इतनी दूर
उनको रास्ता बताता हुआ आया, वो व्यक्ति था ही नहीं। तो इसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार। मैं तो यही समझती हूँ कि एक भक्त के पुकारने से भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं। मेरा यही मानना है। आप लोगों का क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं ये मानती हूँ कि भगवान को अगर सच्चे दिल से जब याद किया जाए तो वो आते हैं ज़रूर, किसी न किसी रूप में। ये बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। इसमें 1% भी झूठ या बनावट नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है। मुझे तो यही लगता है कि हनुमान जी अपने भक्त को बचाने आए किसी न किसी रूप लेकर। जय श्री राम।